ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा राजा साल्ब का द्वारिका में युद्ध करना। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, जिस दिन राजा साल्ब शिशुपाल की बारात में कुंडनपुर जाकर श्याम व बलराम से हार मानकर भाग आया था, उसी दिन से उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदुवंशियों का वंश संसार में जीता छोड़ दूं तो आज से क्षत्रिय ना कहलाऊं। मार्यो जब शिशुपाल को माखन प्रभु गोपाल, सालवंत पति अति दुखित भो सुन तभित ही काल। शिशुपाल का मारना सुनते ही राजा साल्ब ने विचार किया कि यदुवंशियों को, जो बड़े बलिष्ठ हैं, बिना किसी देवता का वरदान पाए जितना कठिन है, ऐसा विचार कर राजा साल्ब शिशुपाल का बदला लेने के लिए महादेव जी का तप व ध्यान सच्चे मन से करने लगा और वर्ष दिन तक बराबर केवल मुट्ठी भर राख संध्या समय खाकर रहा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग। महामुदित कर जोरी कहे बोलो साल्ब नरेश, सत्तु बैर मोहि दीजिए भोलानाथ महेश। हे महाप्रभु, मुझे ऐसा विमान आकाश में उड़ने वाला दीजिए जिसे देखकर यदुवंशी लोग डर जावे और कोई शस्त्र देवता व दैत्य का भी उन विमान पर न लगे। यह वचन सुनते ही शिवजी ने मैं नाम दानव को बुलाकर कहा कि तू एक विमान बहुत बड़ा व चौड़ा राजा साल्ब के लिए ऐसा बना दे जिसमें कोई शस्त्र ना लगे और जहाँ चाहे वहाँ उड़ता हुआ क्षण भर में ले जावे। जब मैदानों ने महादेव जी की आज्ञानुसार एक विमान अष्टधाति बहुत लंबा व चौड़ा अपनी माया से तैयार कर दिया, तब राजा साल्ब अपने सूरवीर व सेना को शस्त्र समेत उस विमान में बैठाकर द्वारिका की ओर गया। उस दिनों श्याम सुंदर प्रद्युम्न आदि को यज्ञ होने के उपरांत द्वारिका में भेजकर आप राजा युधिष्ठिर के प्रेम से बलराम समेत इंद्रप्रस्थ में रह गए थे। जब उनके पीछे राजा साल्ब ने पहुंचकर द्वारिकापुरी को चारों ओर से घेर लिया और वहां के वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर गिराने लगा और उसकी माया से द्वारिकापुरी में प्रलय काल की आंधी चलकर आग व पत्थर बरसने लगे, तब द्वारिका वासियों ने घबरा कर राजा उग्रसेन से यह हाल कहा। राजा ने प्रद्युम्न व साल्ब को बुलाकर आज्ञा दी कि श्याम व बलराम का न रहना सुनकर राजा साल्ब हम लोगों को दुख देने आया है, इसलिए तुम दोनों भाई हमारी सब सेना साथ लेकर उससे युद्ध करो। यह वचन सुनते ही जब प्रद्युम्न जी ने द्वारिका वासियों को धैर्य दिया और सांब, सात्यकी, कृतवर्मादिक सूरवीर व बहुत सेना अपने साथ लेकर नगर के बाहर लड़ने आए, तब राजा साल्ब ने प्रद्युम्न को देखकर ऐसे बाण चलाए कि चारों तरफ घटा रूपी अंधियारा छा गया। उस समय प्रद्युम्न ने जैसे धृतिवंत शास्त्र अपना छोड़ा, वैसे ही अंधियारा दूर होकर इस तरह उजियाला हो गया जिस तरह सूरज निकलने से कोहरा नहीं रह जाता। जब साल्ब का रथ सम्मुख आया तब प्रद्युम्न ने एक तीर से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे बाण से सारथी को मार डाला और तीसरे तीर से रथ के घोड़े को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बहुत सूरवीर और उसके साथियों को अपने बाण से घायल कर डाला। जब राजा साल्ब ऐसी सूरता प्रद्युम्न की देखकर घबरा गया, तब सम्मुख लड़ने की सामर्थ्य न रखकर माया युद्ध करने लगा। कभी बड़ा स्वरूप बनाकर सामने आता और कभी छोटा रूप बनाकर आकाश से आग पत्थर बरसाता था। ऐसी विधि माया बहुत करी मूल रणमाहि, फिरी प्रद्युम्न प्रताप से दूर होत क्षण माहि। इधर
तो साल्व अपनी माया युद्ध से यदुवंशियों को दुख दे रहा था, उधर देवमान उनके मंत्री ने प्रद्युम्न पर बाण चलाना आरंभ किया। उस समय कामरूप प्रद्युम्न ने अपने तीरों से उनका बाण काटकर एक तीर उसके ऐसा मारा कि देवमान अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में देवमान का चित्त ठिकाने हुआ, तब उसने क्रोधित होकर एक गदा ऐसे जोर से प्रद्युम्न के सिर पर मारी कि वह मूर्छा खाकर रथ से गिर पड़े। तब देवमान चिल्लाकर बोला कि मैंने प्रद्युम्न को मार डाला। जब यह वचन सुनकर सब यदुवंशी घबरा गए और धर्मपति रथवान पुत्र दारुक सारथी ने कृष्ण कुमार को बहुत अचेत देखा। तब वह उनका रथ रणभूमि से अलग ले गया। जब थोड़ी देर बीते प्रद्युम्न चैतन्य हुए, तब उन्होंने अपना रथ रणभूमि में न देखकर बड़े क्रोध से सारथी से कहा, तूने बहुत बुरा किया जो मुझे रणभूमि से अलग ले आया। ऐसो नहीं उचित है तो ही जानिय चेत भगायो मोही। यदुकुल में ऐसो नहीं कोई खेत छोड़ जो भागा होई। हे धर्मराज, हे धर्मपति, तूने मुझे कभी युद्ध से भागते देखा था? जो आज रणभूमि से भगाकर मेरे माथे पर कलंक का तिलक लगाया, अब मैं श्याम व बलराम को अपना मुँह क्या दिखलाऊंगा? संसारी लोग मेरी हंसी करके भाई लोग मुझे नपुंसक कहेंगे। रुक्मणी माता मेरे उत्पन्न होने का दुख मानेगी। भौजाइयाँ मुझे लज्जित करेंगी कि तूने यह काम करके अपने बाप का नाम धराया और जगत में मेरी हंसी कराई। रण में मरे परम पद पावई, जीत होय तो सूर्य कहावई। राम कृष्ण सुनी हैं जब पछतई मनयन माही। करी हैं प्रगटो प्रद्युम्न महाकपूतई माही। जब धर्मपति ने यह सब बात प्रद्युम्न की सुनी, तब रथ से उतार कर हाथ जोड़कर विनय की, हे दीनानाथ। हे दीन दयालु, आपसे कुछ हाल राजनीति का छिपा नहीं है। मेरे गुरु ने ऐसा बतलाया है कि जब महारथी लड़ते समय अचेत हो जावे, तब उनके साथी को चाहिए कि उनका रथ रणभूमि से अलग लेकर खड़ा रखे। साथी घायल हो जावे तो महारथी को उनकी रक्षा करनी उचित है। इसलिए जब तुम गदा लगने से अचेत हो गए, तब मैंने तुम्हारा रथ रणभूमि से बिलग लाकर खड़ा कर दिया। गुरु की आज्ञा जानी कर मैं कीन्हो यह काज। मोहि दोष लागई नहीं यदुकुल के सिर ताज। हे महाप्रभु, दौड़ाते समय मेरा रथ पीछे रहकर रस्सिया पहिया उसका टूट जाता तो मैं दोषी होता। बिना अपराध सेवक पर क्रोध करना ना चाहिए। थोड़ी देर आराम कर चुके, अब चलकर संग्राम कीजिए। यह वचन सुनकर प्रद्युम्न बोले, हे धर्मपति, तुमने तो अपने गुरु की आज्ञानुसार यह काम किया, पर इसमें मेरी नाम धराई हुई, इसलिए तुम सौगंध खाओ कि यह हाल किसी से हम नहीं कहेंगे। जब धर्मपति ने सौगंध खाकर प्रद्युम्न का सोच छुड़ाया, तब उन्होंने हाथ मुँह धोकर धनुर्बाण अपना उठा लिया और अपना रथ रणभूमि में ले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।